मतलब पर फाइनली एक लॉट तो हमारा गोवा पहुंच चुका है, दूसरा लॉट अभी निकला है, जिससे हम कब तक पता नहीं वो लॉट गोवा में तो हमने डिसाइड किया कि मयूर को कॉल लगा के स्टेटस पूछ लेते हैं, क्योंकि वो हम लोगों से पहले ही गोवा निकल चुके थे सुबह और वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे। हम तीनों ने ऑफिस अटेंड किया था, पूरा डे कंप्लीट करके हम गोवा के लिए निकले थे। और जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, पहले तो हम लोगों ने खाना खा लिया, क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी था तो हमारा फ्राइडे थोड़ा हैवी ही जाता है। और हम तीनों ने स्प्लिट किया था, हम 6 लोगों का ग्रुप गोवा जा रहा है तो हम लोगों ने स्प्लिट किया। 3 लोग पहले सुबह निकल गए थे गोवा के लिए और हम तीनों ने ऑफिस का पूरा काम कंप्लीट करके हम लोग निकले थे गोवा के लिए। और उसी के बीच हम लोगों को भूख लगी थी, इसलिए थोड़े से हम लोगों ने चॉकलेट्स वगैरह भी ले लिए फ्लाइट में बैठ के खाने के लिए। चॉकलेट लेके हम लोग फिर निकल चुके अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और गोवा जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने मेरा हैंड लगेज जो है ना वो चेयर पे छोड़ के मैं बोर्डिंग पास लेके अंदर चली गई थी। तो वो तो अच्छा विपाशा ने याद दिलाया, तो फिर से मैं गई। और उसी बीच में उदित आगे निकल चुका था, सोलो ट्रैवलर है वो। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मस्ती तो होती है। तो 1.5 घंटे के फ्लाइट में 3.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली गोवा पहुंच ही गए। तो विपाशा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का अरोमा बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा 1.5 घंटे की फ्लाइट में 3 घंटा आने में जो लगा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमने हमारे एक कलीग को तो बोर करी जो बेचारा आगे चला गया। सॉरी दोस्त नहीं, कॉलीग जो 2 दिन के गोवा ट्रिप में ट्रॉली बैग लेके आए हैं। इसकी वजह से हमारा अभी और 2 घंटा यहीं पे जाने वाला है। बैग जाना शुरू हो चुके हैं। ये आ गया उदित का बैग आ गया। भूल गए थे। अरे विपाशा का बैग है, आगे पीछे होना चाहिए। विपाशा का फेंक दिया लगता है, अंदर लिया नहीं उन लोगों ने। आया लाल बैग विपाशा का है ना ये। विपाशा तेरा बैग आया। सही है। राजपूतों का कांटेक्ट यहाँ भी है, सुवरसा का। यार सही का बैग नहीं है उदित, ऐसे मत। हम विपाशा का बैग पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो 2 दिन भाड़े पे लेके आई है वो बैग, और वो खुद भी नहीं पहचान पा रही। विपाशा जी आपका बैग कौन सा है? जिससे मांगा है उसको एक बार वीडियो कॉल कर लो, वो शायद बता पाए। यही है शायद, यही है। कंफर्म करना है। देख उसमें मेरी छतरी होगी ना, हिल रहा था। अरे तेरा नाम होगा ना उसके ऊपर बैग पे। वही है, उसका बैग नहीं है ना। वो उसने रेंट पे लिया है वो। नहीं उतना प्राइस नहीं था। टोमेटो लिया अपना लगेज और बाहर निकल गए। गोवा का वेदर तो इतना अच्छा था, वहाँ पे बारिश हो रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और बाहर निकलते ही हमारे कैब ड्राइवर आ गए थे, उन्होंने हमें पिक कर लिया और उनको हमने अपना विला का एड्रेस बता दिया था। तो कैब का सारा अरेंजमेंट आशुतोष ने किया था। वहाँ पहुँचते ही कैब में बैठे हम लोगों ने अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले किया और बाहर के सारे नज़ारे देखते हुए हम विला की ओर निकल पड़े। और 1 घंटा का ड्राइव एंजॉय करने के बाद हम पहुँचे विला तो बहुत ही सही था। इसका पूरा लुक मैं कल आपको बताऊंगी, अभी रात हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने डिनर ऑर्डर किया, फटाफट डिनर कर लिया। उसके बाद हम लोग वो लोग अब उनको काउंट, एक्चुअली में वो लोग काउंट नहीं कर रहे हैं उनको लग रहा है ये तीनों ही गोवा है कि तुम लोग तीनों खेलो, 3 बाजू बाजू में खेलते। देखा ना, हम लोग जैसे एंटर किए सब बेडरूम में चले गए। फिर हम लोग बेडरूम में गए तो सब हॉल में आ गए। हाँ, खाना खा रहे तो यहाँ आ गए। हमारे साथ बैठना था ना आपको। अरे तुम लोग खाना खाओगे, हम लोग देखेंगे। तो तुम लोग खा चुके थे, तुम्हारा पेट भरा था ना, फिर खाली हो जाता है। रात के 3 बजे हमें याद आया कि इस विला में हमें जकूज़ी भी मिला है। तो ये हम लोगों ने ब्लूटूथ स्पीकर उठाया और जकूज़ी की तरफ हम निकल गए। सुबह
लैब कुछ लेके जा रहा है। रात के 3 बजे जकूज़ी तक तो हम पहुंच गए, लेकिन उसका स्विच ही हमें नहीं मिल रहा था। वहाँ पे लाइट्स ऑन करनी थी, हमारा 10-15 मिनट तो लाइट का स्विच ढूंढने में ही निकल गया। फिर फाइनली पता चला कि वो मोटर रूम में था, वहाँ से हमने स्विच ऑन कर लिया। ओह, जकूज़ी इज ऑन। वो बॉयल नहीं हो रहा है। और हम सब बहुत थक गए थे, इसीलिए पानी में ऐसे पैर डालकर हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए। और कल हम बताएंगे कि हमने गोवा में और क्या क्या किया है। स्टे ट्यून्ड।